लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 के ऊपर हम बात कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और इसके हमें तकरीबन 14 पार्ट्स दिए गए हैं। इंशाअल्लाह तबारक ताला इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं मिल रहे तो इसी लेक्चर्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर चैप्टर नंबर 3 यानी कि इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। आप उसके ऊपर क्लिक करें और जितने भी इंटीग्रेशन के लेक्चर हो चुके हैं वो आप प्रिपेयर करें। मैं फिर बात ये करता चलूँगा इस एक्सरसाइज को भी। जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपको रूल ऑफ इंटीग्रेशन बताए। अब बेटा आपने उन रूल्स को अच्छी तरह तैयार कर लेना है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर्स को देखें, रूल ऑफ इंटीग्रेशन को, देन आप मेरे इन लेक्चर्स को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके लिए इंटीग्रेशन बड़ी आसान हो जाएगी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट x प्लस b। अब बेटा जब भी हमारे पास इस तरह की फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो हम एक ही मेथड लगाते हैं उनको रैशनलाइज करने का। तो बेटा हम ये रैशनलाइज 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। किस तरह हम रैशनलाइज करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर के अंदर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देते हैं। सो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट x प्लस b। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट x प्लस b ओवर x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट x प्लस b। बेटा मैंने क्या किया, जस्ट इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दी। इसको हम रैशनलाइज मेथड बोलते हैं। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी, I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट x प्लस b। डिनोमिनेटर में क्या होगा देखें, अगर इसके अराउंड भी मैं इस तरह छोटी ब्रैकेट यूज करूं तो देखें a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये बेटा मेरे पास आएगा जी x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस x प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ से बेटा ये कैंसिल आउट, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट x प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस a माइनस इंटू x प्लस b dx। बेटा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट x प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस a माइनस x माइनस b dx। बेटा यहाँ से x से कैंसिल आउट हुआ। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट x प्लस b डिवाइडेड बाय a माइनस b dx। अब बेटा आप जानते हैं कि a माइनस b अब एज अ कांस्टेंट है, हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। सो I इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस b, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालें और इंडिविजुअली इंटीग्रेशन अप्लाई करवा दें। सो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस a रेज टू पावर 1/2 साथ में dx माइनस इंटीग्रेशन x प्लस b रेज टू पावर 1/2 साथ में dx, और ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब बेटा देखिए ये फंक्शन हमारे पास क्या है जी, x प्लस a। जस्ट x प्लस a का डेरिवेटिव लें, क्या आता है देखिए, x प्लस a का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा जी 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सेम यहाँ पे मेरे पास x प्लस b है तो उसका डेरिवेटिव भी 1 आएगा। तो बेटा हमारे पास ये रूल है, मैं यहाँ पे अगेन रूल वो लिख रहा हूँ कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाए इस फॉर्म के अंदर कि अगर कोई फंक्शन है f ऑफ x रेज टू पावर n और आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो फिर हम इसको लिख लेते हैं जी f ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बेटा देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 1 मौजूद है जो कि हमें नजर नहीं आ रहा, 1 मल्टीप्लाइंग हो रहा है इससे, तो इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं
ये मेरे पास आ जाएगा जी आई इज इक्वल टू 1/a माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस ए रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। ठीक है जी, इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी माइनस एक्स प्लस बी रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा सर सिंपलीफाई करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो आई इज इक्वल टू 1/a माइनस बी इंटू, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास x प्लस a रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 एंड माइनस x प्लस b रेज टू पावर अगेन 3/2 इसकी पावर आएगी डिवाइडेड बाय 3/2। ये आ गया, तो इसको उठा के ऊपर लेंगे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जी यहाँ बेटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लाजमी लगाएं आप। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा जी 1/a माइनस b इंटू, इसको आप ऊपर ले लें तो ये आएगा 2/3 इंटू एक्स प्लस a रेज टू पावर 3/2 माइनस 2/3 a प्लस b रेज टू सॉरी मैंने यहाँ पे a प्लस b लिख दिया x प्लस b ये है रेज टू पावर 3/2 प्लस c। अगर इसमें से 2/3 को कॉमन भी ले लें तब भी ठीक है, एज इट इज रहने दें तब भी ठीक है। तो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अब हमारे पास है जी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 जो है वो है जी हमारे पास, लेट कर लेते हैं अब i इक्वल कर लेते हैं जी इंटीग्रेशन 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास इंटीग्रल है, तो देखें ये इंटीग्रल जो है वो हमारे पास क्या है जी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। सबसे पहले हम इसको प्रॉपर में लेके जाएंगे। ये जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास क्या है जी इम्प्रॉपर है, तो इसको हम सबसे पहले प्रॉपर में लेके जाएंगे। प्रॉपर में कैसे लेके जाएंगे इसको हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 के अंदर बड़ी डिटेल के साथ देखा हुआ है। तो दो मेथड है इसको प्रॉपर में लेके जाने के, एक तो आप इसमें 1 ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, या फिर आप इसको जो है वो डिवाइड करके भी कर सकते हैं, एज यू विश कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे बेटा क्या कर रहा हूँ, इसको इसमें 1 ऐड भी कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। ये मैंने 1 जो है ये मैंने कर दिया ऐड और ये मैंने कर दिया सब्ट्रैक्ट। ठीक है जी, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ गया। ठीक है जी, अब बेटा देखिए यहाँ पे तो ये मेरे पास आएगा जी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 2, इसमें से बेटा कॉमन ले लें माइनस को, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में dx। ये बेटा dx भी आ गया। ठीक है, ये 1 एज इट इज, यहाँ में मैंने 1 को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब बेटा आप क्या करें, इंडिविजुअली इसके जो ये डिनोमिनेटर में टर्म है इसको डिवाइड करवा दें, यानी कि इसके एलसीएम को आप तोड़ दें। तो ये आपके पास आएगा जी सॉरी बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में dx ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगी। जब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साथ में dx माइनस ये हुआ इससे कैंसिल आउट, जस्ट मेरे पास यहाँ पे 1 बच गया, तो माइनस 1 यानी कि 1 जब इससे मल्टीप्लाई और dx तो यही आ जाएगा। अब बेटा ये हमारे पास इंटीग्रेशन होती है, ये मैंने आपको रूल बताया हुआ भी है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होता है, अगर हम tan का डेरिवेटिव लें tan इनवर्स का, तो बेटा मेरे पास क्या आता है कि आंसर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब मैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करूंगा तो आंसर में क्या मुझे मिलेगा, आंसर में मुझे tan इनवर्स ऑफ x मिलेगा। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास आएगा जी i इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस, अब 1 की इंटीग्रेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x होगी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बेटा अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास, वो भी बेटा सेम पार्ट नंबर 1 ही की तरह है। देखें इंटीग्रल लेट कर लें आप इधर ही, लेट i इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में यहीं से बेटा स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, लेट इंटीग्रल 1/√x प्लस a
प्लस स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, ये आई आपके पास। बड़ा देखिए सेम यही क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ पे क्या है, एक बी नहीं है, बाकी वही है। आपने सेम इसको रैशनलाइज करना है, जिस तरह मैंने इसको रैशनलाइज किया। आपने स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देना है। फिर आपके पास अगेन इस तरह की फॉर्म बनेगी a प्लस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा। ऊपर से कुछ टर्म कैंसिल आउट होंगी, जिस तरह यहाँ पे सॉरी टर्म्स कह रहा हूँ स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, तो ये फॉर्म बनेगी। और फिर एंड पे जाके इस तरह की टर्म्स कैंसिल होगी, तो फिर आपके पास सिंपल सा कोई फंक्शन बन जाएगा। आप उसकी इंटीग्रेशन करेंगे जिस तरह मैंने इसको किया। तो आई होप कि आप इसको भी कर लेंगे। अगर ना हुआ तो बेटा बता दीजिएगा, इंशाल्लाह तबारक तआला मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। अब हमारे पास है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 की जानब हम बढ़ते हैं। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल a माइनस 2x रेज टू पावर 3/2 जी, 3/2 साथ में आ रहा है जी मेरे पास dx। बेटा पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका एक दफा डेरिवेटिव लें। देखें a कांस्टेंट है माइनस 2x रेज टू पावर जो भी, इसका डेरिवेटिव ले। क्या आएगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? जस्ट 2, लेकिन ये माइनस भी आएगी। इसका मतलब है इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? -2। तो बेटा अगर हम यहाँ पे इसी तरह -2 बना दें तो फिर मेरे पास ये रूल यूज हो जाएगा। तो बेटा हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। तो फिर हमारे पास ये जो रूल है वो बन जाएगा। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाइंग -2, सो I इज इक्वल टू -1/2, ये मैंने करवा दिया डिवाइड इंटीग्रेशन a माइनस 2x रेज टू पावर 3/2 -2 dx, ये आ जाएगा। तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी -1/2। अब ये रूल यूज होगा जी, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है। अगर ये मेरे पास आएगा a माइनस 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 ओवर 3/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा कि -1/2 a माइनस 2x रेज टू पावर 5/2, जब आप इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसको आप बेटा लिख लें -1/2 इनटू 2/5 a माइनस 2x रेज टू पावर 5/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट 5 से कैंसिल आउट हुआ। बेटा ये आ जाएगी मेरे पास -1/5 इनटू a माइनस 2x रेज टू पावर 5/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा पार्ट नंबर 5 है। लेट I इज इक्वल टू 1 plus e raised to power x raised to power 3 divided by e raised to power x dx। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्यूबिक फार्मूला ओपन करेंगे। लेट I is equal to this one, so integral I is equal to इसका क्यूबिक फार्मूला ओपन करें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये बेटा मैंने क्यूबिक फार्मूला ओपन कर दिया, e रेज टू पावर x और साथ में dx, ठीक है जी। अब बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी, थोड़ा सॉल्व आउट कर लें पहले। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 का क्यूब 1 आएगा, e रेज टू पावर x का क्यूब हमारे पास आएगा जी प्लस e रेज टू पावर 3x और प्लस 3e रेज टू पावर x into 1 plus e रेज टू पावर x divided by e रेज टू पावर x dx, ये आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 plus e रेज टू पावर 3x प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 1 से, जब ये मल्टीप्लाई होगा सो 3e रेज टू पावर x और प्लस 3e रेज टू पावर 2x, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, ऐड हो गई है e रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर x dx। नेक्स्ट स्टेप में बेटा आप i को इंडिविजुअली डिवाइड करवा दें, ये आपके पास आएगा जी e रेज टू पावर, चलें इस तरह कर लें, 1 ओवर e रेज टू पावर x
प्लस ई रेज टू पावर 3x ओवर ई रेज टू पावर x और प्लस 3e रेज टू पावर x ओवर e रेज टू पावर x एंड प्लस 3e रेज टू पावर 2x ओवर e रेज टू पावर x। ये बेटा मैंने क्या किया जी, एलसीएम को हर एक टर्म के साथ डिवाइड करवा दिया। ठीक होगा जी। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी I is equal to इंटीग्रेशन 1 over e raised to power x as it is, ऊपर पावर है 3x, नीचे पावर है x, तो मेरे पास एक कैंसिल आउट होगा, तो e raised to power 2x, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, जस्ट प्लस का 3 बच जाएगा, एक यहाँ से भी कैंसिल आउट हुआ, सो 3e raised to power x, साथ में मेरे पास आएगा जी dx, ये आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी इंडिविजुअली इंटीग्रेशन अप्लाई करवा दें, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू पावर माइनस x dx। ठीक है जी, प्लस इंटीग्रेशन, ये जब बेटा ऊपर जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, e रेज टू पावर 2x dx और प्लस 3 इंटीग्रेशन से बाहर लिख लें, सो जस्ट मेरे पास dx आ जाएगा, और प्लस 3 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें तो e रेज टू पावर x dx ये आ जाएगा। तो बेटा जिस तरह हम देखें e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव लेते तो हमारे पास क्या आता था, e रेज़ टू पावर x आता था, लेकिन अगर e रेज़ टू पावर 2x आ जाए तो e रेज़ टू पावर 2x ही रहेगा, और आगे 2x का अगेन हम डेरिवेटिव लेते तो हमारे पास क्या आंसर आता था 2 डॉट e रेज़ टू पावर 2x। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा कि जो उसकी पावर में होगा x के साथ जो भी उसका कोफिशिएंट्स होगा वो उसके डिनोमिनेटर में भी आएगा। तो बेटा ये आपके पास आएगा e रेज़ टू पावर, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो मैंने कहा कि जो इंटीग्रेशन है वो एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है, तो क्योंकि जो डेरिवेटिव होता है उसके साथ उसकी पावर जो होती है उसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाइंग होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा कि जो चीज मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल क्या होता है, डिवीजन होती है, तो जब हम इंटीग्रेशन में जाएंगे तो जो चीज वहां पे उसके साथ मल्टीप्लाइंग होती थी इधर वो क्या होगी, डिवाइड होगी। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास ये आएगा e रेज़ टू पावर माइनस x की इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर माइनस x ही होगी, लेकिन इसके कोफिशिएंट्स में आ रहा है x में, x की जो पावर है x सॉरी e रेज़ टू पावर जो x है x का कोफिशिएंट्स क्या आ रहा है -1, तो वो उसके डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, प्लस e रेज़ टू पावर 2x एज इट इज, और x का कोफिशिएंट्स नीचे डिवाइड करवा दें, प्लस 3x dx की इंटीग्रेशन x, प्लस अगेन e रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x, और नीचे भी 1 आएगा लेकिन वो हम लिखते नहीं है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो बेटा ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 1/2 e रेज़ टू पावर 2x प्लस e रेज़ टू पावर x और प्लस 3x मैंने रीअरेंज कर लिया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट गेट योर आंसर। तो बेटा ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व आउट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है, इंतहाई इजी सा ये क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 6। तो बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, लेट कर लें I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ऑफ a प्लस b इंटू x dx। वेरी सिंपल। देखिए मिसाल के तौर पे बेटा अगर हम बात करें डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, क्या होगा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बेटा मेरे पास आएगा जी, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा जी, cos होगा, एंगल में क्या आ रहा है 2x, जब मैं 2x का डेरिवेटिव लूंगा तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई होगा ना इसके। अब यहां पे देखें साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एज वी नो दैट एज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx हमारे पास इक्वल होती है जी माइनस कॉस ऑफ x के। अब यहाँ पे 1 भी वो मल्टीप्लाइंग जो है ना वो मतलब है उसके साथ, लेकिन हम उसको लिख नहीं रहे, मल्टीप्लाइंग नहीं हो रहा तो बस उसमें डिवाइड होता है। अब देखिए बेटा यहाँ पे मैंने मिसाल दी आपको कि sin 2x का डेरिवेटिव लेके हमारे पास आता है जी +2 cos 2x, और क्योंकि एंगल में 2x आ रहा है तो जब हम अगेन उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो क्या है जी sin a + b into x है। तो अब चीज इंटीग्रेशन में है, तो जो इंटीग्रेशन लेट्स सपोज ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो अगर यहाँ पे 2x उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो इंटीग्रेशन में क्या होता वो इसके डिनोमिनेटर में जाता। अब बेटा यहाँ पे एंगल में आ रहा है a + b,
x, जब मैं a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव लूंगा तो उसके साथ मल्टीप्लाइंग होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, उसके डिनोमिनेटर में आएगा। तो बेटा वेरी सिंपल ये क्वेश्चन था, जस्ट आपने लिख देना कि आई, ये मोस्टली एमसीक्यूज के तौर पे कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया, फेडरल बोर्ड के अंदर भी और पंजाब बोर्ड के अंदर भी ये बड़ा क्वेश्चन पूछा गया। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस। अब जो भी एंगल में वो लिखें a प्लस बी साथ में x, और जो एंगल में x के साथ मल्टीप्लाइंग हो रहा होगा वो उसके डिनोमिनेटर में लिख दें। a प्लस बी डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाइंग हो रहा था, उसके डिनोमिनेटर में आएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये बेटा मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, ये भी बड़ा आसान सा है। पार्ट नंबर 7, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस cos ऑफ 2x dx। ये हमारे पास है जी, चेक इट, यस, ये हमारे पास है जी इंटीग्रल स्क्वायर रूट 1 माइनस cos 2x। अगर बेटा आप देखें हमारे पास जो हाफ एंगल आइडेंटिटी होती है, क्योंकि हमारे पास ये इक्वल किसके होगा, मैं थोड़ा अगर आपको डबल एंगल आइडेंटिटी से मुस्तफीद करूँ, सॉरी हाफ एंगल आइडेंटिटी से, तो मेरे पास थोड़ी जगह कम है, यहाँ पे इसको ना एज आपको फार्मूला लिख के दे रहा हूँ। हमने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2, ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे देखें एंगल का हाफ है, इधर उसका डबल है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। तो बेटा अगर मैं इसको लिख दूं साइन ऑफ अल्फा, तो फिर इधर 1 का डबल क्या है, 2, तो ये आएगा मेरे पास 1 माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए आप जब स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा जी, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा मेरे पास वैल्यू क्या आएगी जी, 2 इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होगा जी, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फा। तो बेटा ये हमारे पास वो रूल है जिसको हम यूज करके इसको इवेलुएट करेंगे। तो अब बेटा हम इस रूल को यूज करके अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास ये किसके इक्वल आता है जी, ये सारी चीज है, यहाँ पे एंगल में x है, तो ये मेरे पास आएगा जी 2 साइन स्क्वायर x, और उसकी हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है जी बेटा, ये मेरे पास आएगा जी सॉल्यूशन। हम यहाँ से स्टार्ट करें, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये सारी की सारी चीज हमारे पास इक्वल है 2 इंटू साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। i इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, तो ये मेरे पास आ गया जी स्क्वायर रूट 2 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन साइन स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके साइन x dx आ जाएगा। स्क्वायर रूट से इंटीग्रल को बाहर, इंटीग्रल से स्क्वायर रूट को बाहर लिख लें, तो ये बेटा आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रल साइन ऑफ x dx। अब आप जानते हैं कि साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, माइनस cos, तो माइनस शुरू में आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन जो माइनस का साइन शुरू में आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 साइन की इंटीग्रेशन cos होती है, cos ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये मेरे पास बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो बेटा ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 7। आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, इंटीग्रल 1 ओवर x डॉट नेचुरल लॉग ऑफ x। बेटा हमने जिस्ट इसको क्या किया जी, रीअरेंज किया। तो मैंने आपको अभी एक फार्मूला बताया था कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल के अंदर कोई फंक्शन है जिसकी पावर है कोई n, और आगे उसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो फिर हम उसको लिख सकते हैं f ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो बेटा देखें नेचुरल लॉग की इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर x। तो बेटा यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है और इसकी पावर भी क्या है, 1 है। तो अकॉर्डिंग दिस रूल i विल बिकम नेचुरल लॉग ऑफ x 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो i इज इक्वल टू 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। कितना आसान सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट मेरे पास बेटा पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 में हमें कहता है इंटीग्रल
साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा हमारे पास जो साइन स्क्वायर उसकी इंटीग्रेशन तो मौजूद नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे हाफ एंगल आइडेंटिटी को। तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम जानते हैं, सिंस ये मैं एज आपको रफली बता रहा हूँ हाफ एंगल आइडेंटिटी के बारे में, कि हमने ये पढ़ी हुई है कि 1 माइनस कॉज ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये हम जानते हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया। इस क्वेश्चन में मैंने वो आपको मुकम्मल लिख के भी दी। तो बेटा यहाँ पे एंगल क्या है, हाफ है और इधर उसका डबल है, तो अगर इसको मैं इस सेंस में लिख लूं 1 माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। तो कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ पे अब एंगल क्या है, एंगल 1 है, तो उसका आगे डबल 1 का डबल क्या होता है, 1 का डबल 2 होता है, तो वो उसके आगे 2 में पड़ा हुआ है। तो sin स्क्वायर जो है वो मेरे पास आ जाएगा जी i इज इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ 2x, क्योंकि एंगल में हमारे पास x है, ये तो फार्मूला है ना। आप बेटा यहाँ पे बेशक x कर दें, ताकि अगर कुछ स्टूडेंट्स इसको क्वेश्चन में लिख भी दें तो तब भी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। तो आप एंगल में भी x लिख लें, तो ये आ गया, ठीक है। तो बेटा ये मेरे पास आ गया जी 1/2 dx। अब जस्ट 1/2 को बाहर निकाल दें, तो आप इसको सिंपल इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो बेटा ये आ गया इंटीग्रल 1 माइनस cos ऑफ 2x और इनटू dx, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास इंडिविजुअली आप इसको इंटीग्रेट कर दें। ये आ गया मेरे पास i इज इक्वल टू इंटीग्रल चले 1/2 बाय मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लिख लेते हैं जी 1/2 इनटू इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल cos ऑफ 2x dx, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। अब ये मेरे पास आ जाएगा जी i इज इक्वल टू 1/2 x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, मेरे पास x है। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, sin, तो ये मेरे पास आएगा जी माइनस sin ऑफ 2x, और क्योंकि एंगल में 2x है तो डिनोमिनेटर में भी 2 लिख दें, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करवा दें तब भी ठीक है। 1/2x माइनस 1/4 साइन ऑफ 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और इसका पार्ट आ जाता है जी, पार्ट नंबर 10। लेट i इज इक्वल टू 1/1 माइनस cos ऑफ 1/1 प्लस cos ऑफ x। बेटा ये आपके पास पार्ट नंबर 10 है। तो यहाँ पे भी हम अगेन डबल हाफ एंगल आइडेंटिटी को ही यूज करेंगे। तो बेटा अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा हुआ है सिंस कि जो हमारे पास cos अल्फा बाय 2 है, cos अल्फा बाय 2 का स्क्वायर ये इक्वल होता है कि हमारे पास 1 प्लस cos अल्फा बाय 2 के। तो क्योंकि एंगल में यहाँ पे भी x आ रहा है तो यहाँ पे बेटा आप x लिख दें, ठीक है। चलिए ये x कर दिया, तो 1 प्लस cos x की वैल्यू क्या आएगी, दिस इंप्लाइज दैट बेटा 1 प्लस cos ऑफ x मेरे पास इक्वल आ जाएगा जी 2 cos स्क्वायर x बाय 2। इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दें, सो बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx इज इक्वल टू 1/2 को बाहर लिख लें, और 1/cos स्क्वायर x बाय 2 किसकी इक्वल होता है, cos का रेसिप्रोकल क्या है जी, सीकेंट। तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी सीकेंट स्क्वायर x बाय 2, और साथ में मेरे पास dx आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर की मैंने इंटीग्रेशन आपको बताई, देखें tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। तो अगर मैं सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा मेरे पास, ऑब्वियसली बात है कि मेरे पास वो tan आएगा। तो ये मेरे पास i आ जाएगा इक्वल 1/2 tan x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1/2, क्योंकि जो एंगल में है वो अब इसके डिनोमिनेटर में भी लिखा जाएगा, प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, ये बेटा वो इससे कैंसिल आउट, सो I इज इक्वल टू tan x बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 9 की। इंतहाई इंपॉर्टेंट और इंतहाई इजी सा ये क्वेश्चन है। लेट I इज इक्वल टू 11 पार्ट है मेरे पास, हम लिख लेते हैं जिसको ax प्लस b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जी। यहाँ पे बेटा आपके पास आ रहा है जी 2b, सॉरी ये आ रहा है 2b। बेटा देखें ये हमारे पास सारा फंक्शन है, इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं, आपने डेरिवेटिव ले लेंगे, क्या डेरिवेटिव आएगा 2ax और 2bx का डेरिवेटिव क्या होगा जी जस्ट 2b और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। देखिए बेटा ऊपर हमारे पास क्या है जी ax प्लस b, मुझे ये चाहिए, अगर ये बन जाए तो फिर हम रूल यूज कर लेंगे, मैंने आपको रूल बताया हुआ, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगा। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करें 1/2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवाना। जब मैं मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा तो मेरे पास आएगा जी 2ax प्लस 2b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c dx। एज वी नो दैट बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन यानी कि f प्राइम ऑफ x ओवर f ऑफ x हो, यानी कि इस फंक्शन का डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका ऊपर हो डेरिवेटिव और विद रिस्पेक्ट टू हम इसको dx कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो ये मेरे पास आएगा जी नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x के इक्वल आएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका आगे अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर हम इस रूल को यूज करते हुए आगे उसको इवैल्यूएट करके लिख सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट मेरे पास बेटा ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा आगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया तो i मेरे पास इक्वल आ गया जी i इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसको c प्राइम का नाम दे देंगे क्योंकि ऑलरेडी c यहाँ पे आ रहा है तो अंदर भी आ रहा है तो बाहर भी है, तो इसको मैंने c प्राइम का नाम दिया, c भी रहने देता भी ठीक है, एज इट इज रहने देता तो भी ठीक है। तो ये बेटा मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास इसका पार्ट नंबर 12 है जी। पार्ट नंबर 12 में कहता है जी इंटीग्रल cos 3x एंड sin 2x dx 2x dx, इसको हमने इवेलुएट करना है। तो बेटा बड़ा आसान सा ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट टू सम एक फार्मूला यूज करेंगे जिसको हमने फर्स्ट ईयर की मैथ में चैप्टर नंबर 10 में हमने फार्मूलाज पढ़ा और उसका क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसको डिस्कस किया कि किस तरह हम प्रोडक्ट टू सम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे 2 होना जरूरी है। तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी 2 से मैं मल्टीप्लाई भी करवा रहा हूँ डिवाइड में, तो ये मेरे पास आएगा जी 2 cos ऑफ 3x sin ऑफ 2x dx। सिंस मैं फार्मूला यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ कि हमारे पास था जी 2 cos अल्फा cos ऑफ sin ऑफ बीटा, क्योंकि सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है जी sin ऑफ बीटा। इसको हम लिख सकते हैं जी sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा। तो इस रूल को यूज करते हुए इंटीग्रल मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगा जी i इज इक्वल टू 1/2, तो ये मेरे पास आ गया जी sin, अब अल्फा मेरे पास है जी 3x और बीटा क्या है जी मेरे पास 2x, सो 3x प्लस 2x और माइनस sin ऑफ 3x माइनस 2x, ये फॉर्म आ जाएगी ठीक है, साथ में dx। सो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल sin ऑफ 5x माइनस sin ऑफ x इनटू dx। अब बेटा इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, 1/2 sin ऑफ 5x dx माइनस 1/2, मैं 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ sin ऑफ x dx। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी 1/2। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है जी माइनस cos, तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी माइनस शुरू में आ जाएगा cos ऑफ 5x
ओवर 5, यानी कि जो एंगल में होगा वो उसके डिनोमिनेटर में भी लिखा जाएगा। माइनस माइनस इसका प्लस हो जाएगा 1/2 cos ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये मेरे पास आ जाएगी -1/10 cos 5 ऑफ x प्लस 1/2 cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये फॉर्मूला मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास बेटा इसका पार्ट नंबर 13 है। पार्ट नंबर 13 को हम लेट कर लेते हैं जी। I इज इक्वल टू इंटेग्रल cos of 2x minus 1 over cos of 2x minus 1 over 1 plus cos of 2x dx। इंतहाई इजी सा क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले आप क्या करें, ऊपर से माइनस को कॉमन ले लें। जब आप माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 1 माइनस cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos ऑफ 2x dx। अभी देखिए बेटा, ये मैंने आपके लिए ये रूल यूज किया है। तो बेटा ये मेरे पास 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाइंग होगा, तो मेरे पास 2 sin स्क्वायर x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस cos 2x के इक्वल आ जाएगा। इट मींस के I इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी माइनस 2 sin स्क्वायर x ओवर और 1 प्लस cos 2x। अभी हमने यहाँ पे आई थिंक सो यूज किया है, ये देखिए यहाँ पे बेटा इसका एंगल हाफ है, तो इसको अगर आप यहाँ पे हाफ है तो इधर उसका डबल है, इधर इसका मैं 1 करूंगा तो उसका डबल क्या होगा, तो उसकी वैल्यू सेम इसी तरह आएगी, क्योंकि ये हम जानते हैं कि साइन के अंदर माइनस का आता है और cos के अंदर प्लस का साइन आता है। तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा 2 ओवर cos स्क्वायर x dx। थोड़ी वीडियो लेंथी हो गई है तो इसलिए मैंने ये स्टेप डायरेक्ट किया है। आई होप कि आपको ये स्टेप समझ आएगा। यहाँ पे हमने जस्ट हाफ एंगल बेटा आइडेंटिटी को यूज किया है जी। तो डियर स्टूडेंट्स ने ये मेरे पास आ जाएगा जी, ये 2 से हुआ कैंसिल। साइन और cos की रेशियो होती है जी हमारे पास tan, तो I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx। अब जो बेटा लास्ट पार्ट है वो भी आपके पास क्या है जी, tan स्क्वायर x है, तो आगे से यही समझ लीजिएगा वही हम पार्ट में है वो सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो अब tan स्क्वायर की हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे। हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है जी हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x के, तो 1 को उठा के इधर ले आए, सो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 सिंस। सो बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यूज लगा दें, I इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx। इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस 1 इंटू dx, तो dx ही आ जाएगा। बेटा सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या है, सीकेंट स्क्वायर की तो हमारे पास मौजूद है क्योंकि tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, तो बेटा यहाँ पे फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी जी, tan आएगी। सो tan x और dx की इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो बेटा यहीं से आगे आपका जो लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 14, तो बेटा यही आगे से आपका क्वेश्चन वो बन जाएगा। इसके अंदर मैंने दोनों क्वेश्चन को कंक्लूड किया। सो बेटा आप एक दफा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 3.2 हुई कंप्लीट। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो आपके साथ एक्सरसाइज 3.3 के साथ होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स किसी स्टूडेंट्स को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स की ज़रूरत हो तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह तबारक ताला उसको मैं अपने हैंड राइटिंग नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का आज के लेक्चर्स के अंदर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।